नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 6-7 महीनों से पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर ही टिका हुआ है। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में पूरी दुनिया में ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत ज्यादा भयानक है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इस तबाही की जद में हर एक देश का नंबर आते चला जा रहा है। उदाहरण के लिए, इस साल की शुरुआत में सबसे पहले तो चीन के अंदर भयानक सूखा पड़ा। उसके बाद वहां पर चक्रवाती तूफान आए, फिर इतनी जबरदस्त बाढ़ आ गई जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। और उस तबाही के बाद अब चीन में इतना जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है कि चीन की नदियों का जो लेवल है वो 100 साल के निचले स्तर से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। बड़ी बड़ी विशालकाय नदियां सूख चुकी हैं। और इतना ही नहीं, इस समय इतना ही बुरा हाल है यूरोप का। यूरोप के अंदर भी जबरदस्त सूखा चल रहा है, भीषण गर्मी है। जिस यूरोप में 20-25 से ज्यादा टेम्परेचर को भयानक गर्मी माना जाता था, आज वहां पर 40-45 से नीचे नहीं आ रहा टेम्परेचर। इतनी जबरदस्त वहां पर गर्मी है। लेकिन यूरोप के बाद नंबर किसका आया? पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इतनी भयानक बाढ़ आई है कि लाखों लोगों के घर तबाह हो गए हैं, सैकड़ों मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का किस्सा निपटता उससे पहले ही, अब से कुछ मिनटों पहले खबर आई है कि जापान के अंदर एक भयानक भूकंप आया है। और भूकंप बहुत ही जबरदस्त था। करीबन 7.2 मैग्नीट्यूड का यह भूकंप था। और इसकी तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जापान में घर, सड़कें, बिल्डिंगें सब भूकंप को देखते हुए बनाई जाती हैं कि भूकंप को झेल सकें। लेकिन ऐसी वीडियो निकलकर सामने आ रही है जापान से, जहां पर पुल टूट गए हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। और ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि इस भूकंप की तीव्रता की वजह से जबरदस्त समुद्र में लहरें उठ रही हैं। इसीलिए जापान के अंदर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसीलिए जापान के उन हिस्सों में जहां पर यह सुनामी डायरेक्ट हिट करेगी, वहां पर ज्यादा तबाही होगी। इसीलिए उन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करने के आदेश दे दिए गए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों को उन इलाकों से हटाया जाना है। इसकी शुरुआत की जा चुकी है। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ये पहला भूकंप का झटका नहीं था। पिछले 48 घंटों के अंदर ये दूसरा बड़ा झटका था। इससे पहले जो झटका आया था एक दिन पहले, वो थोड़ा हल्का था, उसे जापान आसानी से झेल गया था। लेकिन इस बार ये बहुत तगड़ा झटका आया है। और आपको बता दूं कि इसका जो नुकसान है, इसका जो असर है, वो आपको चीन के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा, साथ ही ताइवान के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल जापान की सरकार और वहां की पूरी फोर्स इससे निपटने में लगी हुई है। लेकिन इन घटनाओं से हमें एक बात तो पता चलती है कि दुनिया एक जबरदस्त क्लाइमेट डिजास्टर की कगार पर खड़ी है। क्लाइमेट चेंज, जिसको लेकर पिछले कई दशकों से वार्निंग दी जा रही थी, जिस पर दुनिया भर के नेताओं ने अमल नहीं किया, अब उसके परिणाम दुनिया भुगतने शुरू कर चुकी है। और इसीलिए मेरा मानना है कि भारत को भी अपने डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को और ज्यादा मजबूत कर देना चाहिए। किसी भी घटना के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे अगर ऐसी स्थिति भारत में पैदा होती है तो हमें नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं वो इस काबिल नहीं है कि जो इससे आधे लेवल की तबाही को भी झेल पाए। ऐसे में भारत के अंदर जान और माल दोनों के नुकसान की ज्यादा संभावनाएं हैं। और इसीलिए हमारी तैयारी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, सबसे पहला काम तो ये हो कि हमारे हर एक छोटे बड़े शहर में ऐसी बिल्डिंगें खूब मिलेंगी जिनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। भले उनमें कोई व्यक्ति ना रह रहा हो, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो वो भर भरा कर गिरती है, उसके आसपास के लोगों को भी चपेट में लेती हैं। कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे लोग रह भी रहे होते हैं। ऐसे में उनका भी सर्वे किया जाना चाहिए। वहीं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दुनिया भर के तमाम नेताओं को अपने मतभेद भुलाकर, दुश्मनी भुलाकर एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की अब जरूरत है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।